बानी चेयरमैन पीटीआई कहते हैं मुझ समेत शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मोहसिन नकवी का नाम ईसीएल में डाला जाए। 13 अगस्त की रात पूरी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर बाहर निकले। मुल्क में बहुत बड़ी गिरफ्तारियां और क्रैकडाउन का इम्कान है। जिला रहीम यार खान के इलाका ज़ाहिर पीर में जालिम शख्स ने तशद्दुद करके गधे को मार दिया। कच्चे के डाकू बेलगाम, पुलिस तक पर यरगान, पुलिस की जानिब से तरदीद। 9 मई के हवाले से बानी पीटीआई ने मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज हम अपने इस व्लॉग की इब्तदा बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से करते हैं। उनका आज एक बहुत बड़ा बयान हमारे सामने आया है और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरान खान साहब ने 9 मई के वाकयात के हवाले से मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है। आप हैरान होंगे कि वो तो कहते थे कि मैंने माफ़ी नहीं मांगनी, तो अब माफ़ी कैसे मांग रहे हैं, बेशक मशरूत भी है। तो सुन लें बानी पीटीआई ने किस शराइत पर माफ़ी का ऐलान किया है, ये आप सुन लें। वो कहते हैं कि मैं 9 मई से मुतल्लिक मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान करता हूं। उसके बदले में वो कहते हैं कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज उसको सामने लाया जाए। और उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान अगर पीटीआई से निकले तो मैं खुद उनको पार्टी से निकालूंगा और मैं माफ़ी भी मांगूंगा और फुटेज से शनाख्त करके जो भी इसमें मुलविस लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये बानी पीटीआई इमरान खान का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उसके बाद अगला सुन लें। यहां पर बात नहीं ठहरी। बानी पीटीआई कहते हैं कि 13 अगस्त की रात को पूरा पाकिस्तान, पंजाब अपने हाथों में पाकिस्तान और पीटीआई के झंडे लेकर निकले, बाहर निकले, ताकि इस हुकूमत को पता लगे कि किस कदर इस कौम में जज्बा है। आज़ादी के लिए बाहर निकले। उसके अलावा मेरे पास एक और खबर है, मैं आपको देता हूं। वो खबर ये है कि सेक्रेटरी जनरल व कायम मकाम सदर पीटीआई पंजाब हमाद अजहर, इन्होंने अपनी रूपोशी खत्म करने का ऐलान किया है और इस ऐलान के साथ ही उन्होंने दोबारा मैदान में आने का भी दबंग ऐलान कर दिया है। और वो कहते हैं कि बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर हम 13 अगस्त की रात पूरे पंजाब को लेकर बाहर निकलेंगे और सिर्फ वो लाहौर तक महदूद नहीं है। उन्होंने आगे ये कहा है कि अड्याला जेल की जानिब अब लॉन्ग मार्च और धरना नागुज़ीर हो चुका है, ये उन्होंने कहा है। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले तमाम क़यादत, अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और वर्कर्स और तंजीम के जितने भी ओहदेदारान हैं, उन सबको हिदायत की है कि वो इस अमर के लिए तैयार रहें। और साथ साथ हमारे पास इससे भी एक बड़ी खबर है। बानी पीटीआई इमरान खान ने यह कहा है, बहुत बड़ा बयान उनका सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझ समेत, यानी इमरान खान अपना नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझ समेत मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबका वजीर आजम नवाज शरीफ, मौजूदा वजीर दाखिला वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और मौजूदा जो सदर हैं पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, इन तमाम का नाम जो है ईसीएल में डाला जाए। ये उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, मुझ समेत कोई बाहर ना जा सके। ये बानी पीटीआई का बहुत बड़ा बयान आया है। और उन्होंने कहा कि हम भागेंगे नहीं, हम खड़े हैं और हम उस सूरत में माफी मांगेंगे जब हम कसूरवार होंगे। अब एक तरफ बानी पीटीआई का इतना बड़ा बयान आ गया, दूसरी तरफ हमाद अजहर साहब का भी जो है वो आपके सामने बयान आ गया है। और उसके बाद क्या होना है, कम अज कम पंजाब में तो एक बहुत बड़ा मुझे क्रैकडाउन नजर आ रहा है, गिरफ्तारियों का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले छोटे बड़े जितने भी जो जा सकते हैं इस 13 अगस्त वाली सिस्टम में जो है जाकर कुछ ना कुछ इकट्ठे हो सकते हैं, कुछ खराबियां पैदा कर सकते हैं। तो इस हवाले से मेरा ये जाती राय है कि बहुत बड़ा क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां पंजाब में खास तौर पर ज्यादा होंगी और मुल्क के दिगर इलाकों में भी, दिगर सूबों में भी ये गिरफ्तारियां जो है नजर आएंगी। अब हम चलते हैं सिंध के इलाका घोटकी की तरफ। तो वहां पर आज दिन दिहाड़े डाकुओं ने जो है, जागीरानी गैंग है, इन्होंने जाकर पुलिस की पैक्ट पर एक पर
हल्ला बोल दिया है और वहां पर जाकर उन्होंने पैक्ट पे खड़े हुए जो दरख्त थे उनको तोड़ा है। उसके अलावा उनकी दीवारें गिराई हैं और फिर एक वीडियो बनाई है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है कि हमने यहाँ पर आकर पुलिस की पैक्ट पर कब्जा किया है और पुलिस हमें देखकर, यहाँ से जो पुलिस एहलकार इस पैक्ट पर तैनात थे वो यहाँ से फरार हो गए। और ये वीडियो बनाने के बाद उन्होंने वो वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वायरल कर दिया। जिस तरह डाकू, आपको पता है कि उनका काम है डाकुओं का, बेशक वो कच्चा रहीम यार खान का हो, कच्चा जो है राजनपुर का हो, या कच्चा गोटकी के इलाके का सिंध का हो, तो ये हर जगह पे जो है सोशल मीडिया पर इन डाकुओं की वीडियोस आपको अक्सर आम मिलती होंगी। ये ऐसी बुज़दिलाना जो है कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं कि ये वीडियो ठीक नहीं है। वीडियो आपने देख ली, लेकिन ये वीडियो और ये बयान इनका डाकुओं का ठीक नहीं है। गुज़श्ता रोज़ हम आपको बताते हैं कि इसी इलाका में रेंजर और सिंध पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की और जगीरानी जो गैंग है, बहुत खतरनाक डाकुओं का गैंग है सिंध में, उनके 7 खतरनाक डाकू जो है उस हमले में जख्मी हुए थे, शदीद जख्मी हुए थे, उनको गोलियां लगी थी। उसके बदले में ये छोटी छोटी कार्रवाइयां करते फिर रहे हैं। और अब तो एसएसपी गोटकी का भी एक वाजे जो है इस मुकाबले में बयान आ गया। उन्होंने कहा जी, जिस पैक्ट पे ये डाकुओं ने अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली है, ये पैक्ट पुलिस ने पहले ही खत्म कर दी है। जो नए हमारे एसओपीज हैं उसके तहत उन्होंने बताया एसएसपी साहब ने कि पहले एक पैक्ट पर 3 एहलकार तैनात होते थे, अब हमने वो पैक्टें खत्म करके मखसूस इलाकों में, मखसूस जगहों पर नई पैक्टें बनाई हैं और उस पर एक पैक्ट पर जो है 30 एहलकार, पुलिस एहलकार जदीद असले के साथ वहां पर जो है तैनात हैं। और ये जो पुलिस ने पैक्ट छोड़ी है कच्चा के इलाका में, बंद के इलाका में, दरियाई इलाका में, उस जगह पर डाकुओं ने सिर्फ एक खौफ व हसास फैलाने के लिए ये वीडियो बनाकर वहां पर बुज़दिलाना कार्रवाई की और सोशल मीडिया पर अपलोड की है। अवाम जो है वो सुकून से रहें, वो बिल्कुल जो है महफूज हैं और डाकू जो है हमारे घेरे में है। ये पुलिस की तरफ से बयान है। अब हम एक जुल्म के दास्तान की जानिब चलते हैं। नाजरीन, आपको पता है कि पिछले कई दिनों से, बल्कि पिछले 2 माह से जानवरों पर तशद्दुद, अजीब अजीब किस्म के वाकयात जो है रूनुमा हो रहे हैं पाकिस्तान में। पहले आपने देखा उबाड़ों की साइड पर एक ऊँटनी का जो है वो पाँव काट दिया गया। उसके बाद पंजाब में 3-4 वाकयात हुए। एक गधी को मारा गया, उसको दांतरी मार के उसके पेट चाक किया गया, वो हलाक हो गई। उसके बाद एक भैंस की जो है वो ज़बान काट दी गई। एक और ऊँट के जो है उसको भी तशद्दुद किया गया। अब जो है आज ज़िला रहीम यार खान का ये थाना है, तहसील खानपुर का, ज़हर पीर, इसका इस इलाके में मौज़ा कादिरपुर का इलाका है। यहाँ पर एक गरीब आदमी है, मेहनत कश है, उसका नाम शकील अहमद है। उसका एक गधा था, वो बेचारा उसको चला के और थोड़े बहुत पैसे कमाता था। अब ये रो रहा है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उस गधे पर बैठकर, गधा मरा हुआ है और गधे पर बैठकर ये रो रहा है, जोरों कतार बैन कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं तो इससे 200-300 रुपए कमाता था, जिससे मेरे बच्चों का दूध आता था, मेरे घर की कुछ सब्जी आ जाती थी, अब मुझे कौन कुछ देगा। अब हुआ ये है कि इस बंदे का, जब ये गधा एक बंदे ने मारा है, उस बंदे का नाम इमरान और उसके साथी बताए गए हैं। उन्होंने सरिये के वार करके, तशद्दुद करके, बेपनाह तशद्दुद करके इस गधे को मारा है। और उसके बाद ये बंदा कह रहा है वीडियो में कि मैंने जाकर जो हमारी यहाँ की चौकी है वहां पर इतला दी और उनको बताया कि मेरे साथ ये जुल्म हो गया और मेरा गधा जो हजारों रुपए मालियत का था उसको मुल्जमान ने मार दिया है। तो पुलिस आई है, पुलिस एहलकार आए हैं, मुल्जमान से चाय पानी पी है, उनसे खर्ची ली है और उसके बाद वो चले गए और मेरी दाद रसी नहीं। उसके बाद वो जो गरीब मेहनत कश है बेचारा शकील, वो जहर पीर से तकरीबन को 25 किलोमीटर का फासला तय करके खानपुर में पहुंचा और खानपुर में मीडिया नुमाइंदगान से आकर उसने अपनी आहो बकार की और उनको बताया कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है और पुलिस मेरी दादरसी नहीं कर रही। उसके बाद मीडिया ने जब वो उसकी वीडियो बनाई और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जब गई, तो उसके बाद डीपीओ रहीम यार खान, मलिक इमरान अहमद ने फौरी उसका नोटिस लिया और उसके बाद जहर पीर पुलिस ने फौरी तौर पर मुल्जिम इमरान को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ और उसके साथियों के खिलाफ जिन्होंने गधे को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको फौरी तौर पर जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद ये वीडियो जब चली है, ये कहानी यहीं पे नहीं रुकी। ये वीडियो जब चली है सोशल मीडिया पर, तो जो मुखय्यर लोग थे वो सामने आना शुरू हो गए और अब तक हमें जो इतला आई है वो ये आई है कि थाना जहर पीर के एसएचओ आसिफ भट्टी ने ये ऐलान किया है कि जो गधा मर गया है, नया गधा इस मालिक को जो है वो
हमारी तरफ से पुलिस थाना जहर पीर की तरफ से जो है वो दिया जाएगा। मुलजिम को सजा अलहदा मिलेगी, वो गिरफ्तार है, वो चालान होगा और वो अपना मुकदमा भुगतेगा। उसके अलावा एक वीडियो देखकर एक समंदर पार पाकिस्तानी सऊदी अरब से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने भी ऐलान किया है, उसने भी कहा है कि मैं भी इसकी पूरी माली मावनत करूंगा ताकि इसका जो है दाद रसी इसकी हो सके। यहाँ पर मैं डीपीओ रहीम यार खान इमरान अहमद मलिक साहब को जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने फौरी तौर पर एक गरीब की दाद रसी के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी और उसके बाद फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई कराई और चंद ही मिनटों में जो है मुकदमा भी दर्ज हो गया और मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया। वही मुलजिम जिसके पास पुलिस पहले जाकर चाय पानी पी आई थी, बाकौल ये मैं नहीं कह रहा, आप वीडियो में देखें, वो गरीब आदमी बैठा कह रहा है कि वो गए हैं पुलिस वाले उसे चाय पानी पी के उससे कुछ लेके आ गए हैं। तो उसके बाद जब डीपीओ साहब ने नोटिस लिया तो ये काबिल सताइश बात है, ये बेहतरीन बात है। अब वो जालिम जो है वो कानून के शिकंजे में आ चुका है और जो मजलूम है उसकी दाद रसी जो है मुमकिन हुई। जी तो नाजरीन, हमारे पास बहुत ही अहम खबर है, ये खबर सुन लें। इसका ताल्लुक चूंकि डायरेक्ट पाकिस्तान की गरीब आवाम से है, इसलिए मैंने ये चश्मा भी लगा लिया और ये खबर का एक एक लफ्ज पढ़ के आपको मैं सुनाता हूं। ये एक बयान है कि सिर्फ 85 घंटे चलने वाले आईपीपीज को 49 अरब रुपए अदा किए जाते हैं। ये तवानाई हुकाम ने एक मीटिंग के दौरान जो इंकशाफ किया है, और ये कहां किया जी, इस्लामाबाद की खबर है। सेक्रेटरी पावर ने सेनेट कमेटी में इंकशाफ किया है कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन को 1.25 अरब रुपए की माहाना मुफ्त बिजली देते हैं और ये 1.25 अरब रुपए की जो मुफ्त बिजली दे रहे हैं इसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? मैं, आप सब, पूरी आवाम, 25 करोड़ आवाम भुगत रहे हैं। सेनेट की कैमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास चेयरमैन मोहसिन अजीज की सदारत में हुआ। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि डिस्कोज के मुलाजमीन को दिए जाने वाले मुफ्त यूनिट्स को खत्म करके इसकी जगह रकम देने की मंजूरी दी थी, लेकिन अदालत ने इस मामले पर हुक्म इम्तना दे रखा है। सेक्रेटरी पावर ने बताया कि डिस्कोज मुलाजमीन को 1 अरब 30 करोड़ रुपए की माहाना बिजली मुफ्त यूनिट्स देते हैं। औसतन 78,000 रुपए की माहाना बिजली एक मुलाजिम को मिलती है, एक मुलाजिम को जी। तनख्वाह देखें, यहां तो एक गरीब आदमी की 37,000 रुपए तनख्वाह मुकर्रर की और ये 78,000 रुपए की सिर्फ एक महीने की बिजली चलाते हैं। अवैस लगारी ने बताया कि वजीर आजम की हिदायत पर आईपीपीज के मुआहदों का तफसीली जायजा ले रहे हैं। आज हमारे पास आईपीपीज की मुकम्मल ऑडिट की गुंजाइश मौजूद है। आईपीपीज को सारा साल अदायगियां की जाती हैं। 1845 मेगावाट वाट के आईपीपी सिर्फ 85 घंटे चलते हैं। इन प्लांट्स को 49 अरब रुपए सालाना अदा किए जाते हैं, सिर्फ 85 घंटे चलते हैं। ठीक है जी। सेक्रेटरी पावर ने कहा कि एक प्लांट अगर साला साल बंद रहा तब भी इसे कैपेसिटी पेमेंट मिलेगी। ये कानून उन्होंने जो मुआहदे किए हैं उसके मुताबिक है जो पहले की गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, क्योंकि इस प्लांट को चलाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये प्लांट्स हमारे मेरिट ऑर्डर में पूरे नहीं उतरते। अवैस लगारी ने बताया कि बिजली की कीमत ज्यादा होने की वजह से लोग मुतबादल पर जा रहे हैं। ये उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि इस साल 6,000 मेगावाट के सोलर पैनल जो है वो इंपोर्ट किए गए हैं और ये सब लोग ऑफ ग्रिड हो गए हैं। ये जिन्होंने सोलर पैनल लगवा दिए हैं वो हमारी बिजली से जो है वो कता ताल्लुक हो गए, पीछे चले गए। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि एक मुलाजिम जो है वो 75,000 रुपए माहाना बिजली जो है मुफ्त बिजली चला रहा है और यहां पर एक गरीब आदमी की ज्यादा से ज्यादा हुकूमत क्या तनख्वाह मुकर्रर कर रही है जी, 37,000 रुपया। कितना फर्क है, कितनी ज्यादती है। और जब वजीर आजम ने यह किया कि जी इनको इनके बदले में पैसे दे दें, इनको यूनिट्स ना दें, तो उसके बाद क्या हुआ जी, वो भाग के अदालत से जो है हुक्म इम्तना ले है। ये हमारे सिस्टम की खराबी है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं मजीद खबरों के साथ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।